एडोब फोटोशॉप के कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग इस कोर्स का पहला लेक्चर देखेंगे। इस कोर्स के पहले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैनवस क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग विड्थ और हाइट को सेट करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, कलर मोड, बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद हम लोग सेकेंड लास्ट में देखेंगे कि कैसे कैनवस को रीसाइज किया जाता है सिलेक्शन के बाद। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप में चलते हैं। मेरे पास फोटोशॉप 2021 है। आप लोगों के पास जो भी है उसमें आप लोगों के पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा। क्रिएट का ऑप्शन आने के बाद आप लोगों ने सब चीज़ों को छोड़ देना, यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे आपने नाम देना है। मैं यहाँ पे क्लास 1 नाम दे रहा हूँ। उसके बाद विड्थ थोड़ा हाइट, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने सेट करनी है। तो इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होती है? ओरिएंटेशन आपकी पोजीशन होती है, आपके पिक्चर की, आपके कैनवस की पोजीशन होती है। तो ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में एक पिक्चर सीधी तरह खड़ी होती है, लंबी पिक्चर होती है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। इसी तरह लैंडस्केप पिक्चर में क्या होता है कि विड्थ ज़्यादा होती है, इस चीज़ को विड्थ कहते हैं। इस कॉर्नर से जो इस कॉर्नर का डिस्टेंस है उसे विड्थ कहते हैं, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का जो डिस्टेंस है उसे हाइट कहते हैं। तो जिस कैनवस में विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो उसे लैंडस्केप कहते हैं, और जिसमें हाइट ज़्यादा और विड्थ कम हो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। तो ये आप लोगों को बात समझ आ गई। तो हम लोग यहाँ पे जनरली जो हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं वो 1920 बाय 1080 की होती हैं, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, या जिस भी हम लोग डिवाइस में कोई वीडियो देखते हैं तो वो इस रिज़ल्ट की होती है। अब इसके बाद यहाँ पे पिक्सल। अब किसी भी पिक्चर को शो करने के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इन पॉइंट्स का तो आपको पता होगा, यूनिट ऑफ मेजर्स का। बेसिकली यहाँ पे ये इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपने एक बड़े बिलबोर्ड के लिए एक डिज़ाइन करना है तो वो आएगा इंचेस में, और अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए एक पिक्चर डिज़ाइन करनी है तो वो आएगी पिक्सल्स में। इसी तरह अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग जो है ना पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जनरली पिक्सल इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने पिक्सल में अपनी विड्थ और हाइट बता दी। तो विड्थ एंड हाइट से ही हमें ये डिफाइन होता है कि लैंडस्केप है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर ये होगा तो पोर्ट्रेट होगा और यहाँ पे होगा तो लैंडस्केप होगा। बेसिकली यहाँ पे देख लें कि अगर हम लोगों ने 1920 विड्थ रखी है, मतलब इस तरह हम लोगों ने 1920 रखा है और 1080 हम लोगों ने हाइट रखी है, तो ये इस तरह बनेगा। उसके बाद रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन 250, अमूमन 72 यहाँ पे लिखी होती है, और हम लोगों ने यहाँ पे रखनी है 72। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? रेजोल्यूशन बेसिकली होती क्या है? तो रेजोल्यूशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर में भी आसानी से हमें समझ आ रहा होगा कि अगर हम लोग 72 रेजोल्यूशन रखते हैं, DPI से मतलब ये होता है डिस्प्ले पर इंच, ठीक है, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 72 है, इसलिए इसकी क्वालिटी लो है। और अगर हम लोग 300 रखते हैं मैक्सिमम, तो ये पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम अगर पिक्चर की जाहिर सी बात है क्वालिटी ज़्यादा होगी तो उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग इसे 200 पे रखते हैं। उसके बाद इसे भी हम लोग अभी नहीं छेड़ेंगे, इसे जब हम लोग एडवांस क्लासेस में जाएंगे तब हम लोग इसे चेंज करके चेक करेंगे। उसके बाद कलर्स को भी आप लोग RGB पे रहने दें, कलर्स भी आप लोगों ने चेंज नहीं करने। बाकी यहाँ पे आपने 8BT रहने देना। ये चीज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ अभी हम लोग चलेंगे, आगे चल के मैं आपको इनका डिफरेंस समझा दूँगा। तो चलें इसे हम लोग अब क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट होने के बाद कुछ हमारे पास ये इस तरह कैनवस आ जाएगा। अब इस कैनवस में बेसिकली जैसे हम लोगों ने बताया था कि 1920 विड्थ है और 1080 हाइट है। अब हम लोग वापस आते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैनवस क्रिएट करते हैं, विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन क्या होती है, रेजोल्यूशन कौन सी सही रहेगी। 72 रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए 200 प्रेफर की जाती है, 200 to 300। तो उसके बाद कलर मोड हम लोगों ने RGB रखा है, बैकग्राउंड हम लोगों ने वाइट रखा है, अभी ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। अब हम लोग कैनवस को किस तरह रिसाइज कर सकते हैं? लेट्स सपोज अगर आपने कैनवस ड्रॉ कर दिया लेकिन आपको याद है कि कैनवस का साइज़ ये नहीं कुछ और रखना था, तो फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो
कंट्रोल आल्ट आई प्रेस करेंगे, और अगर आप मैप यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन विंडोज ऑप्शन कमांड और आई प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका साइज़ आ रहा होगा, यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन आ रही होगी। अब अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे 1080 कर लेता हूँ, 1080 बाई 1080, तो ये हमारे पास स्क्वायर में हो जाएगी, और यहाँ पे इसे इसी तरह रहने देते हैं। तो ये हम लोगों ने किया ओके, तो ये हमारा कैनवस रीसाइज हो गया। बेसिकली हम लोग इस टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के जब हम लोग टूल्स में देखेंगे तो आपको इसकी भी हम लोग डिटेल में इसका आपको ओवरव्यू देंगे। तो अभी के लिए यही था। अब इसे सेव किस तरह करना है, सेव करने के लिए सिंपली आपके पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके आपने सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे, तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में फाइल सेव करते हैं। यहाँ पे क्लास 1 नाम रखा हुआ है .psd, आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ रही होंगे, आपने सबसे पहली टाइप फोटोशॉप पे क्लिक करना है और उसे ओके कर लेना है। उसके बाद इसे जहाँ पे psd लिखा हो उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब जाके हम लोग इसे चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में है, तो हमारे पास ये क्लास 1 के नाम से प्रोजेक्ट सेव हो गया। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और आपको एक्टिविटीज़ देंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इससे मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।